नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं वार्ड 123 ककरोला में। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन तोमर। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युवा हैं, शिक्षित हैं, किस तरह से मैसेजिंग दे रहे हैं, क्या कुछ संकल्प लेके जा रहे हैं और लोग जो है वो किस तरह से हाथों हाथ ले पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है और मैं युवा भी हूँ, शिक्षित भी हूँ, और जैसे मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो वो अपने बेटे की तरह मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मेरा संकल्प यही है कि अभी तक इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है और जिन कार्य को थोड़ा सा रह गए हैं उनको भी मैं आगे ही बढ़ाने का प्रयास करूँगा। निगम के जो विषय हैं, साफ सफाई, कूड़ा उठाना, उसके साथ में नालियां साफ हो या फिर आपका स्ट्रीट लाइटिंग के विषय हो, उसमें वार्ड की जो स्थिति है अभी वो कैसी है? वार्ड की स्थिति, इस ककरोला वार्ड की स्थिति हमेशा अच्छी रही है निगम के कार्यों में। पिछले 10 सालों से यहाँ पे निगम में भारतीय जनता पार्टी का ही जो भी कार्यकर्ता रहा है उसने ही काम कराया है। और बात रहे यहाँ पे जो कुछ मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे हैं और वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी नकारा की वजह से हैं। उन्होंने यहाँ से वोट लिए लेकिन कोई कार्य नहीं किया। आज इस क्षेत्र में हम चलकर देखेंगे कोई भी एक ऐसा रोड नहीं है जो टूटा हुआ ना हो। बुजुर्गों का आए दिन गिरना होता है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, सबका बुरा हाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात पॉल्यूशन, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान है। आए दिन हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, वो इस पॉल्यूशन की वजह से है। तो लगता क्या है, चूँकि आम आदमी पार्टी का तो नारा है कि 250 सीटें वो लोग जीतेंगे और जो दिल्ली बीजेपी है उसने दिल्ली को कूड़े के 3 पहाड़ दिए हैं और दिल्ली को जो है कचरा बना के रख दिया है। मैं आम आदमी पार्टी के ही कार्य सुनना चाहता हूँ कि उन्होंने वार्ड, जैसे हमारा ककरोला वार्ड की बात मैं करूँगा, उनका 1 रुपये का काम वो बता दें। विधायक जी जनता के बीच में कभी मिलते नहीं हैं। पब्लिक जाती है पेंशन बनवाने के लिए, वो कह देते हैं कि हमारा काम ही नहीं है, जबकि ये पेंशन का काम विधायक जी का है। बुजुर्ग पेंशन आ नहीं रही है, विकलांग पेंशन मिल नहीं रही है, तो जाए तो आखिर कहाँ जाएँ? राशन कार्ड किसी के वो बना के देते नहीं है। भ्रष्टाचार इतना, ये बात करते ईमानदारी की, सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो इसी इनके ही डिपार्टमेंटों में है। जल बोर्ड का काम हो, मीटर लगना हो, वहाँ पैसे चलते हैं, बिजली विभाग में पैसे चलने लग रहे हैं। तो इन सभी को हम देख रहे हैं और इन सभी बातों का हम विरोध भी करेंगे और रोकेंगे भी हम। चलिए, तो लगता है कि इस बार फिर से कमल खिलेगा ककरोला वार्ड में और पवन तोमर जो है उनको जनता अपना आशीर्वाद देगी। तीसरी बार ककरोला वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, ये निश्चित है। और आशीर्वाद है बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का। चलिए, किस तरह का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है? आप लोग पदयात्राएं कर रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। अच्छा समर्थन मिल रहा है क्योंकि हमारे युवा नेता है, काम करने का जज्बा है इनके अंदर और शिक्षित भी हैं और मेहनती आदमी। कुछ नाराजगी भी रही है, जो पूर्व पार्षद रहे उनमें क्या बात बन गई है? मुझे पता चला कि अब नॉमिनेशन उन लोगों ने वापस ले लिया। नाराजगी स्वाभाविक है, ये एक प्रक्रिया है। हम 5-7 कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहे थे उनमें मैं भी था। ऐसा नहीं है कि पार्टी का एक प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा संभव है कि 5-7 टिकट मांगेंगे, टिकट एक को मिलेगी और बाकी सभी कार्यकर्ता उसके साथ वैसे के वैसे और कंधे के साथ कंधा मिला के आगे बढ़ते हैं। और इसी क्रम में भाई हमारे राजदत्त जी ने थोड़ा सा नाराज़गी हो सकती है क्योंकि वो जिम्मेवारी भी रही उनके पास कि थोड़ा रोज़ ज़्यादा रहा। वो कल उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। फिर पार्टी का हमारा तो लक्ष्य, अब सभी लोग इकट्ठा हैं, पवन तोमर के साथ हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। ये सिपाही है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का और हमारा, क्योंकि हमें राष्ट्र से प्रेम है, ना कि व्यक्ति से या किसी और। संगठन भी बाद में आता है, पहले राष्ट्र है हमारे लिए। इसलिए हम ये एक बात कह सकते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि होगा तो वहाँ पर व्यक्ति जो है ना नगण्य हो जाता है। जो हमारी विचारधारा है इस देश को आगे ले जाने की, विश्व गुरु बनाने की, ये जो विचार है हमारा, इसके लिए हम आगे काम बढ़ेंगे। उसके लिए हमारा प्रतिनिधित्व यहाँ का जो निगम का है वो भाई पवन तोमर करेगा। हमारा छोटा भाई भी कह सकते हैं, मेरे बच्चे के समान भी है, मेरे बेटे के समान है। तो ये चीज़ें नगण्य हो जाती हैं जब हमारा प्रत्याशी तय हो जाता है। कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी की टिकट है पवन तोमर को। ककरोला जो गांव है उससे कितना सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की टिकट वहाँ पे है? नहीं, गांव और कॉलोनी का यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है। राष्ट्रवाद गांव में जितना होता है उतना कॉलोनी में भी होता है। ये बांटने वाला ही तरीका है। गांव में टिकट गई है वो ठीक है, वो गांव में रहते हैं, ये कॉलोनी में रहते हैं। ये गांव में रह रहे होते तो फिर गांव की हो जाती टिकट। ऐसा नहीं है, हमारा लक्ष्य एक ही है, ये पूरा देश एक है, श्रेष्ठ भारत
एक भारत, ये हमारा जो नियम लेके हम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, उसी में गांव भी हमारे से बाहर नहीं है, गांव भी हमारे साथ है, पूरे का पूरा है। ये नहीं है कि उनकी अपनी वोट हो सकती है अकेले की, लेकिन उनके परिवार की भी वोट हमारे साथ होगी। क्या भाई साहब, भाई आगे आगे लगता क्या है, मैंने गांव कॉलोनियाँ सब इकट्ठी होकर पवन तोमर के साथ चलेंगी? भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो परिवार है वो सब कार्यकर्ता परिवार है और इससे सभी क्षेत्र के, सभी धर्म के, सभी जाति के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे द्वारका ये जो वार्ड है उससे रामनिवास गहलोत जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि गांव में से ही बिलोंग करते हैं। और ककरोला गांव में यह एक हर्ष का विषय है। ककरोला गांव के व्यक्ति बहुत खुश हैं कि भाई एक टिकट उनके गांव के व्यक्ति को भी मिला है और एक टिकट कॉलोनी को मिला है। तो यहाँ पर ऐसा कोई विवाद या कोई अपवाद कुछ भी नहीं है। तो मतलब सभी लोग तैयार हैं, कमल खिलेगा इस बार? एक कमल 101%। ककरोला में बहुत उड़ गई धूल, अब खिलाएंगे कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी जी का सहयोगी है, पवन तोमर ककरोला का योगी है। देखिए, बहुत उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पवन तोमर और उनके साथी संकल्प लेते हुए कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो लगातार तीसरी बार ककरोला में खिलेगा। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।